भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को व्रत रखना बेहद फलदायक माना गया है। कहा जाता है विकट से विकट स्थिति में भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि की कृपा होती है। कहा जाता है एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस एकादशी के दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान आपके सारे पापों को दूर कर देंगे। आपको इस दिन व्रत रख के कथा का पान अवश्य करना चाहिए। तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ अप्सराएं घूमने के लिए आईं। उनकी नज़र जब ऋषि मुनि पर पड़ी तो एक अप्सरा उनको देखकर मोहित हो गई। अप्सरा ऋषि मुनि के पास गई और उनके ध्यान को भंग कर दिया। जब ऋषि मुनि की नज़र अप्सरा पर पड़ी तो वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने अप्सरा से कहा, हे दुराचारिणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या को भंग करने की। इस पर अप्सरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ऋषि मुनि, मुझसे अनर्थ हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप पर मोहित हो गई थी, इसीलिए मैं खुद को रोक ना पाई और आपकी तपस्या को भंग कर दिया। यह सुनकर ऋषि मुनि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और बोला, तेरा ऐसा गुस्सा तू मुझ पर मोहित हुई? तुझे पता नहीं है मैं विष्णु भक्त हूँ, इसीलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक पिशाचनी बन जाएगी। यह सुनकर अप्सरा तुरंत पिशाचनी में बदल गई और ऋषि मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि मुनि के जाने के बाद सारी अप्सराएं उस अप्सरा से डरने लगीं और वापस स्वर्गलोक चली आईं। अपनी सारी सखियों को जाता हुआ देखकर वह अप्सरा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि अब वह एक पिशाचनी बन चुकी थी और इसीलिए वह हिमालय पर्वत पर आ गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से उसका शरीर कंपन कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह इस योनि से कैसे मुक्ति पाए, क्योंकि उससे भूल में जो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था और उसी कारण यह श्राप मिला। अप्सरा पिशाचनी बनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती, इधर उधर भटकती, जिससे लोग उससे दूर भाग जाया करते थे। दूसरी तरफ जब यह बात इंद्र को पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने दूसरी अप्सराओं से कहा, तुमने रोका क्यों नहीं उस अप्सरा को? अगर रोक दिया होता तो उसे ये दंड नहीं मिलता। इस पर एक अप्सरा ने कहा, हम जब तक कुछ करते तब तक ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए देवराज इंद्र, वरना वो तपस्या इसी तरह अप्सरा पिशाचनी बन के घूमती रहेगी। तब अप्सरा की बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं इस ऋषि मुनि से माफ़ी मांगूंगा। यह कहकर इंद्रदेव उस ऋषि मुनि को ढूंढने के लिए निकल गए। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें ऋषि मुनि एक वन में तप करते हुए मिल गए। देवराज इंद्र उनके सामने गए और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि मुनि, उस अप्सरा को क्षमा कर दीजिए। अप्सरा का नाम सुनते ही इंद्रदेव पर ऋषि मुनि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और बोले, तुम यहाँ पर उस अप्सरा के लिए आए हो इंद्र? इस पर इंद्र ने कहा, हाँ, मैं उसी अप्सरा के लिए आया हूँ। मानता हूँ उससे भूल हो गई, पर आप उसे इतना दंड मत दीजिए, क्योंकि इस प्रकार तो वह इस योनि से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। वह आप पर मोहित हो गई थी। आपको तो पता ही है माया के प्रभाव से कोई नहीं बचा है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, फिर भी। ये सब सुनकर ऋषि मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उस अप्सरा को माफ़ करता हूँ। उससे कहना चैत्र मास की एकादशी को वह व्रत करे। ऐसा करने से उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे और उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी।
ऋषि मुनि की ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र वहां से चले आए। वहां से आने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गए, जहां पर वह पिशाचिनी काफी ज्यादा दुखी बैठी थी। जब उसने इंद्र को देखा तो हाथ जोड़ते हुए कहा, हे इंद्रदेव, आप यहाँ किस कारण आए हैं? अब तो मैं पिशाचिनी बन गई हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, मुझे पता है तुम पिशाचिनी बन गई हो और तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर वह पिशाचिनी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं इंद्रदेव? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उन ऋषि मुनि से मिलकर इसका हल पूछा और उन्होंने कहा, एकादशी का व्रत करो, इसके प्रभाव से तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर वह पिशाचिनी काफी ज्यादा खुश हुई। चैत्र मास की एकादशी आई। उस दिन उसने व्रत रखा, पूरे दिन भूख रही, क्योंकि उस दिन उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था। भूखे रहने की वजह से वह सुबह बेहोश हो गई और जब उठी तो वह अप्सरा के रूप में बदल गई थी। अपना पुनः रूप प्राप्त करके वह अप्सरा काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और स्वर्गलोक आ गई। वहां आने के बाद उसने देवराज इंद्र से प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी वजह से ही ये रूप वापस मिला है। जिस पर देवराज इंद्र ने कहा, यह मेरी वजह से नहीं बल्कि विष्णु भगवान की कृपा है, जिस वजह से तुम्हें ये रूप वापस मिला है, क्योंकि तुमने एकादशी का व्रत किया था। पाप मोचनी एकादशी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी के पाप दूर हो जाते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी महापाप कर ले, पर यदि वह इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखता है तो विष्णु भगवान उसके सारे पापों को दूर कर देते हैं। यह सुनकर वह अप्सरा काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और फिर खुशी खुशी स्वर्गलोक रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी लोक पर एक गांव में एक बहुत दुखी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण ने कभी भी पाप नहीं किया था और अपना जीवन यापन करने के लिए वह भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता था। पता नहीं किस पाप के कारण इस जन्म में वह इतना निर्धन बना। वह हमेशा अपने पुनर्जन्म को कोसा करता था। उसका मानना था शायद उसने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए होंगे, जिस वजह से इस जन्म में वह इतना निर्धन ब्राह्मण बना। एक दिन ब्राह्मण मंदिर में गया, जहाँ पर पुजारी प्रसाद बांट रहा था। पुजारी की नज़र जब ब्राह्मण पर गई तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो पूजनीय हैं, आपकी ये दशा कैसे है? इस पर ब्राह्मण ने कहा, पता नहीं, शायद मेरे पूर्व जन्म के ये पाप हैं, जिस वजह से मैं इस जन्म में इतना निर्धन बना हूँ। यह सुनकर पुजारी मुस्कुराया और बोला, अगर ये आपके पिछले जन्म के पाप है तो आप इन पापों को दूर भी तो कर सकते हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मैं भला इन पापों को कैसे दूर कर सकता हूँ? ये पाप जब ही दूर होंगे जब मैं इनके सारे कर्मों को भोग लूंगा। यह सुनकर पुजारी ने कहा, नहीं, अगर आप चैत्र मास की एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मण काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और जब चैत्र मास की एकादशी आई तो उसने व्रत रखा, विष्णु भगवान की पूजा की और कथा का पान किया, जिसके प्रभाव से वह काफी ज्यादा सुखी हो गया। जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि लंबे समय से राजा के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो पहले बहुत ज्यादा निर्धन थे, फिर आप इतने अमीर कैसे हो गए? कृपया करके सारी बात विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे हमें भी लाभ मिल सके। यह सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, ये सब पाप मोचनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं यह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, क्या मैं भी इस व्रत को कर सकता हूँ? क्या मुझे इससे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? इस पर ब्राह्मण ने कहा, अगर आपके पुनर्जन्म की वजह से ये सारे कष्ट आपको मिल रहे हैं तो आपको यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। शायद इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे पाप दूर हो जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और जब एकादशी आई तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन कथा सुनी और दान पुण्य किया, जिसके प्रभाव से उसकी रानी गर्भवती हो गई।
जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनके यहाँ पर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने पुत्र को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा हो रहा था। बड़े होने के बाद उसे एक आश्रम भेजा गया जहाँ पर वह विद्या प्राप्त कर सके। राजकुमार का मन बड़ा ही चंचल था, उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। ये सब देखकर ऋषि मुनि काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तभी राजकुमार के मन में पता नहीं क्या आया और तभी उन्होंने एक रस्सी ऋषि मुनि के गले में डाल दी, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजकुमार को श्राप दिया कि ये दुराचारी, तेरे मन में महापाप है। तूने जिस प्रकार मेरे गले में रस्सी डाली है उस हिसाब से तो तुझे सर्प योनि में होना चाहिए। ये कहते ही राजकुमार सर्प में बदल गए, जिससे ऋषि मुनि को अपने क्रोध की गिलानी हुई कि उन्होंने क्रोध में आकर क्या अनर्थ कर दिया। जब यह सब राजा को पता लगा तो वह लोग आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद उन्होंने ऋषि मुनि से कहा, हे ऋषि मुनि, अपना श्राप वापिस ले लीजिए और मेरे बेटे को पहला जैसा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरा एक ही बेटा है। राजा के प्रार्थना करने पर ऋषि मुनि ने कहा, मैं अपना श्राप वापिस नहीं ले सकता हूँ। मुझे बहुत देर में आभास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो शायद आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जब राजन को पता लगा पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से उनका बेटा ठीक होगा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। और इसके बाद वह अपने बेटे को अपने साथ ले आए। सर्प योनि में होने की वजह से वह उसे काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखते थे कि कहीं कोई दुष्ट उन पर हमला ना कर दे। एक बार उसका राजकुमार आराम से अपने डलिया में सो रहा था, तभी वहाँ पर एक नेवला आ गया। नेवले ने सर्प पर हमला कर दिया। जब यह सब सैनिकों ने देखा तो उन्होंने इसकी खबर राजा को दी। राजा वहां पर जल्दी आया और उसने नेवले को मार दिया, जिससे वह भी पाप का भागीदार बन गया। उसने अपने बेटे को तो बचा लिया, पर नेवला मारा गया और उसने कहा, हे भगवान, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया है। अब जब पाप मोचनी एकादशी आएगी तो मैं उस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखूंगा। आप मेरे सारे पापों को दूर कर देना। आपकी कृपा से ही मुझे ये पुत्र मिला है। मैं अपने पुत्र को दूर नहीं होने देना चाह रहा, इसीलिए मुझसे ये पाप हो गया। धीरे धीरे समय के साथ चैत्र मास की एकादशी आई। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। वहीं उस दिन सर्प योनि में राजकुमार ने भी व्रत रखा और अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने पाया उसका बेटा पहले की तरह ठीक हो चुका था और मनुष्य योनि में आ चुका था। ये सब देखकर राजा रानी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। वहीं जब राजकुमार ने अपने आप को मनुष्य योनि में देखा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ है? जिस पर राजा ने उसे पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताया और कथा सुनाई और कहा, ये सब इसी व्रत के प्रभाव की वजह से हुआ है, इसलिए अब से तुम कभी भी शैतानी मत करना। राजकुमार ने कहा, आज के बाद मैं कभी भी शैतानी नहीं करूंगा और हर साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगा। यह सुनकर राजा रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अब सभी लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करेंगे। वह लोग स्वयं भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करते थे। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस दिन जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रख के कथा का पान करते हैं उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन 100 नहीं बल्कि 1000 गोदान का फल मिलता है। आपको इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रख के कथा का पान करना चाहिए, जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे और विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। बोलिए जय विष्णु भगवान।